नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ शहर के चिलकोरा क्षेत्र में आज एक 19-20 वर्षीय युवक उम्र की 11 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना के लिए बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां लाइन का काफी खंबा समय से टेढ़ा था, जिससे कारण बिजली के तार पास के मकान की छत से लगातार सटते जा रहे थे। आज इसी खतरनाक स्थिति के चलते युवक की जान चली गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी लाइन से 1 महीने पहले जुलाई में एक महिला की भी करंट लगने से मौत हो चुकी है। उस समय भी लोगों ने बिजली विभाग को लिखित शिकायत दी थी। करीब 15 दिन पहले अधिशासी अभियंता को पत्र सौंपकर खंबा को सीधा करने और तारों को ऊंचा करने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता और इंजीनियर आगा यूनुस मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही से हुई सरकारी हत्या है। उन्होंने प्रशासन से बिजली विभाग पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। क्या हादसा हुआ, क्या है मामला पूरा? देखिए, बड़ा दर्दनाक हादसा है। एक जवान बच्चे की जो 20 साल के करीब उम्र है, उमर नाम की जी। और उनके पिता का नाम नूर हसन जी। अभी उसने इस दुकान पे अभी नया नया काम शुरू किया था फास्ट फूड का जी। और ये जो मेन रोड है ना चिलकोरा की, इस पर हाई टेंशन लाइन लोगों को घरों को छूती हुई जा रही है जी। और इसकी अभी कुछ दिन पहले ही एक हमारी माँ समान मुनीषा जी, उनकी डेथ अभी 4 कदम पहले ही उनके यहाँ भी करंट आया था, उनकी मौत हो चुकी है। 11,000 की ये लाइन है जा रही है और जिस जगह पे यहाँ मौत हुई है यहाँ पे खंबा पूरी तरह से लटका हुआ है, तार बिल्कुल छत पे जाकर के टच हो रहा है लगभग सा। तो इसकी शिकायत जब मुनीषा जी की मौत हुई तो हम लोगों ने ये शिकायत यहाँ पर एक्शन को दिया कि इस सारी जो लाइन है, ये खंबे हैं जो टेढ़े हो रहे हैं, इनको आप दूर करो वरना और हादसा हो जाएगा। एक्शन के पास मैं खुद गया और यहाँ के क्षेत्रवासी गए और हमने ये शिकायत दी उस 23 जुलाई में और उसके बाद वहाँ से जेई वगैरह आए। उन्होंने कहा कि ये सब हम खंबा जो खराब हो रहा है, खंबा हम नया लगाएंगे और कल लगाएंगे और कल परसों में हम काम खत्म कर देंगे। लेकिन नाकारा बिजली विभाग, निकम्मा बिजली विभाग लोगों के लिए ये जानलेवा खंबे छोड़ गया। ये खंबा जो टेढ़ा हो रहा है और इसी खंबे टेढ़े होने की वजह से तार छत पर जा रहा है, उसकी वजह से हमारे यहाँ के एक बच्चे की मौत हो गई। आज लगभग अभी 8:30 बजे के आसपास की बात है। तो क्या मानते हैं आप विद्युत विभाग की लापरवाही? विद्युत विभाग इस बच्चे का हत्यारा है। सब स्टेशन कौन सा लगता है? और ये सब स्टेशन अलीनगर और ये सब स्टेशन लगता है अलीनगर और इसके अंदर जेई संजय है और उसको भी हमने बताया। अभी हमने एक्शन को फ़ोन किया कि मैंने कहा देखो कि तुमको हमने शिकायत की, उसके बावजूद ये खंबा इसकी जगह, ये खंबा ना तो सीधा किया गया ना दूसरा खंबा लगा, इसकी वजह से करंट बच्चे को लगा और जिसकी वजह से मौत हो गई। अभी ये बताइए, लिखित शिकायत दी है आपने? अब लिखित शिकायत का अभी 10 साढ़े 10 का वक्त हो रहा है। अभी तो बेचारे हम लोग गम में हैं और वो है अभी परिवार भी सदमे में। बिजली विभाग बिल्कुल होना चाहिए, इसको तो स्वतः संज्ञान लेकर के पुलिस को इसके अंदर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। परिवार इस वक्त सदमे में है, सारे लोग रो रहे हैं, सारे लोग परेशान। कड़ियल जवान बच्चा जिसका चला जाए उसके दर्द को हम क्या समझेंगे? उसका दर्द तो बेपनाह होगा ना। तो हम तो ये समझ सकते हैं, हम इसीलिए हम लोग यहाँ पर गांव में आए हुए हैं, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में। और यहाँ जी कौन सी जगह है? ये चिलकोरा का इलाका पड़ता है, चिलकोरा का गाँव, चिलकोरा निषाद बाग। और यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। ये हादसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये एक तरह से बिजली विभाग इसकी हत्यारोपी है और इसको इन्होंने हत्या कराया है, क्योंकि ये पूरी लापरवाही है उस एक्शन की, उस एसडीओ की, उस जेई की, उस तमाम अधिकारियों की। इन सब पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अभी तक देखिए बिजली विभाग को पता होने के बाद भी यहाँ मौके पर अभी तक उनके घर नहीं आए। बिजली विभाग, हाँ, बिजली विभाग को एक्शन को हमने खुद बताया है, उसके अलावा जेई को हमने खुद बातचीत की है और भी लोगों ने बातचीत की है। सब सूचना है, ये मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं कि हमने उन्हें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय अलीगढ़ में लगभग 200 शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने अपनी 25 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को DIOS के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष जगवीर सिंह और जिला मंत्री वीरेंद्र पाल ने सेवा सुरक्षा बहाली और स्कूलों के राजकीयकरण की प्रमुख मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। कोषाध्यक्ष राम नरेश यादव ने कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कड़ा रोष व्यक्त किया। धरने में संघ के उपाध्यक्ष कमलेश यादव, आसाराम वर्मा, अनिल मौर्य, संयुक्त मंत्री पवन कुमार, राम नरेश शर्मा, अमृतपाल शर्मा और आय व्यय निरीक्षक मयंक वर्मा ने सरकार की निजीकरण नीतियों और शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर आवाज बुलंद की। धरने में शशिकला, इंद्रकला, शैल कुमारी, सूरजमुखी, सोनी सिंह, मोनिका सिंह सहित 20 महिला शिक्षकों ने भी सक्रिय भागीदारी की। इसके अलावा जय सिंह, नेम सिंह, सुनील पाल, रघुराज सिंह, नवनीत सक्सेना, राम बाबू पाल, दयाशंकर पाल, सुरेश, ब्रिजराज प्रजापति, रणवीर सिंह, कुमार वर्मा, संजय यादराम, धनीराम, सूरज पाल, राम सजीवन, मुकेश पाठक, प्रमेश गौतम, मुकेश उपाध्याय, प्रेम कुमार वर्मा, विवेक मिश्रा, राकेश तोमर, वीरेंद्र प्रताप यादव, प्रशांत कुमार, योगेंद्र सिंह, राजीव कुमार, प्रताप सिंह, प्रवीण कुमार, विजेंद्र कुमार, शुभेंद्र तिवारी, अमर बहादुर यादव, गणेश, सुभाष, गोपाल, पुष्पराज, अजय यादव, सुदीप यादव, समर सरोज, अमृतलाल शर्मा, राजमोहन, रूपेंद्र, अरविंद, वीरेंद्र, राजपाल, शुद्धकर, माजिद अली, अनिल पाल, सुरेश कुमार और हरिओम सहित अन्य शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जगवीर सिंह ने की, जबकि मंच संचालन जिला मंत्री वीरेंद्र पाल ने किया। अपनी मांगों को देने के लिए बुलाया है और मैंने आपकी मांगों को रिसीव कर लिया है और हम जल्दी से इनको ऊपर डिपार्टमेंट भेज देंगे और जो ज़िले की समस्याएं हैं उन्हें भी हम जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें यह है कि हम किसी विद्यालय के वेतन को लेट नहीं करते हैं। मेरा वहाँ भी था कि 1-2 तारीख में सबका वेतन चला जाता था और यहाँ भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि 1-2 तारीख में वेतन सबका चला जाए। साथियों, आप लोग यहाँ आए, कुछ मांगे रखी गई हैं, 25 मांगे हैं और 25 मांगे हैं उनसे आप वाकिफ हैं, आपके ग्रुपों में भेजा भी जा चुका है और जो कि समय की मांग है। और सबसे बड़ी चीज है, इस समय बहुत हमारा जो शिक्षा विभाग और शिक्षक हैं ये बड़े संक्रमण काल से चल रहे हैं। वजह कि सरकार आपको विशेष रूप से विभिन्न शिक्षक संगठनों की उपलब्धि का परिणाम है, जिसका हम प्रतिफल के रूप में ले रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, ये वर्तमान में हमारी निष्क्रियता का ही एक परिणाम है। इसलिए हम सभी शिक्षक भाइयों बहनों को एकजुट होकर के बिना किसी जातिगत बिना किसी पार्टीबंदी भी। मैं वीरेंद्र पाल, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट जिला मंत्री अलीगढ़। आज मैं सबसे पहले जनपद के सभी शिक्षक बहनों भाइयों को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज यहाँ पर DIOS अलीगढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रांतीय आह्वान पर हम लोगों ने शिक्षकों की 25 समस्याओं को जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। हम आशा है कि आप लोग भी इसे प्रसारित करेंगे, बताएंगे, क्योंकि जो हमारी मांगें हैं वो शिक्षकों से जुड़ी हुई हैं। बहुत ही शिक्षक दयनीय स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि सेवा की जो सुरक्षा है ना वो बहुत अनिवार्य है। शिक्षक सेवा सुरक्षा चली गई है जब से, बहुत आहत है। इसलिए पुरानी पेंशन और राजकीयकरण की मांग भी हमारा संघ कर रहा है, उसके लिए भी तत्पर बातें रखी जा रही हैं। और मुख्यमंत्री महोदय से मैं संघ के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द हमारी सेवा सुरक्षा बहाली और पदोन्नति और जो भी समस्याएं हैं इसका निस्तारण करें, क्योंकि यदि शिक्षक समाज का निर्माणकर्ता माना जाता है,
इसलिए शिक्षक ही नाराज़ रहेगा तो कैसी शिक्षा देगा, क्या पढ़ाएगा? वो प्रताड़ित रहेगा तो आगे की शिक्षा अच्छी नहीं होगी। इसलिए मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हमारी मांगे हैं मुख्यमंत्री महोदय जी इसे मान लीजिए और जल्द से जल्द सेवा सुरक्षा का आदेश निर्गत करें। जी, मैं दिनेश कुमार, अटेवा मंडल अध्यक्ष। आज माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट का यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के आवास पे, यहाँ कार्यालय पे धरना था और ज्ञापन दिया जाना था। और एक ज्ञापन जो विशेष रूप से था कि एक शिक्षकों की सुरक्षा की जो 1921 की आर्टिकल 12, 18, 21 समाप्त की गई उसे बहाल करना और उसके साथ ही जो ज्वलंत मुद्दा इस समय है कि 1700 ऑफलाइन फाइलें ट्रांसफ़र के लिए गई हुई हैं और निदेशालय स्तर पे लटकी हुई हैं। उसमें शिक्षक और शिक्षिका बहनों ने 5 लाख 7-7 लाख रुपए खर्च करके फाइल वहां तक पहुंचाई हैं और वो शारीरिक मानसिक हर रूप में डिस्टर्ब हैं। उसके निस्तारण के लिए उसके साथ साथ पुरानी पेंशन बहाली की मांग के अलावा अन्य ऐसे मुद्दे हैं कि 25 सूत्री ज्ञापन दिया गया है और जिसमें डीआईएस महोदय से निवेदन किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री तक वो पहुँचाएँ और जिस पर सरकार संवेदना के साथ विचार। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र में 3 महीने से लापता युवती को गांधी पार्क पुलिस ने आगरा से सकुशल बरामद कर लिया। युवती की मां ने एक महिला पर बेटी को बहला फुसलाकर बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक युवती 3 महीने पहले अपनी 2 सहेलियों के साथ कोचिंग के लिए निकली थी। कोचिंग खत्म करने के बाद वह मौसी के घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंची थी। वहीं उसकी एक महिला से मुलाकात हुई जिसने कथित रूप से युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले लिया। पुलिस ने 3 महीने और 3 दिन की मेहनत के बाद युवती को आगरा से बरामद किया। इस मामले में 2 महिलाएं और 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और युवती से पूछताछ जारी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भावना शर्मा है। कहाँ की रहने वाले? औरंगाबाद। क्या मामला थाना गांधी पार्क पर? गांधी पर मेरी बहन की बेटी 3 महीने से गायब थी और जो है मतलब उसको ये तस्करी के मामले में चली गई थी। वो तो नादान बच्ची, सीधी सादी, वो तो उसे तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। पानी में मिला के ये बुढ़िया इसे ले गई बच्ची को। 3 जगह बेचा इसको। कहाँ से लेके गई? ये लेके गई थी स्टेशन से इसे। ये लड़की स्कूल से इसको बहला फुसला के कैसे भी करके स्टेशन से डीएवी कॉलेज से, डीएवी स्कूल है हमारे यहाँ औरंगाबाद में, वहां से लेके गई इसे। वहां से ले जाने के बाद में 3 जगह बेची है। 3 जगह बेचने के बाद में इतनी कोशिश करने के बाद में, ढूंढने के बाद में पुलिस ने दिन रात एक कर दी। एक दिन रात मतलब जब कॉल करे तभी पहुंचते, जहां भी है मथुरा, आगरा, कहाँ कहाँ घूमे, पर्चे लगाए, इनाम रखा है इस पे 1 लाख का। और लड़की मतलब ये है कि ऊपर वाले की कृपा से आ गई वो। कितना समय लगा इनको बरामदगी करने में? 3 महीने में 3 महीना 12 दिन। कितने लोग से पता है कुछ? कितने लोग पकड़े गए हैं अभी? अभी इसमें 2 लेडीज पकड़ी गई हैं और 2 और हैं अभी, और अभी और निकल के आ रहे हैं। मतलब सब निकल के आ रहे हैं अभी। और जो मैन थे ना वो आ गए हैं। अभी कौन सी जगह पे, किस थाने में है अभी? अभी तो ये गांधी पार्क। क्या नाम है जी आपका? मेरा लतीश शर्मा नाम है। कहाँ की रहने वाली हो आप? होटल नगर फेज 2 क्या मामला है? बेटी को लेकर क्या मामला? बेटी मेरी स्कूल गई थी 1 मई को और स्कूल 3 फ्रेंड थी उनके साथ। फिर वो वहाँ मतलब किसी कैफे में गई, वहाँ से वो लड़कियाँ इधर उधर हो गई और मेरी लड़की मतलब इधर उधर भटकती रही। खुशी नाम की लड़की है, वो उसके घर पे बैग रख के अपना गई। बैग मिला नहीं उसका, तो वो मतलब और कुछ लड़के थे वो उसे परेशान करते थे, तो वो टेंशन में थी। इसी वजह से वो सोचा मौसी के घर चली जाऊं। अब मौसी के यहाँ पे जब रेलवे स्टेशन पे बैठी तो एक बुढ़िया मिली। उसने बोला कि चल मैं भी वहाँ ही चल रही हूँ, उसे लेके चली गई। 3 महीने हो गए। 3 महीने से 3 महीना 3 दिन में मिली है। अभी लड़की मिल चुकी है आपकी? हाँ मिल चुकी है मेरी। कितने लोग उसमें पकड़े गए हैं जो उनको लेके गए? इसमें अभी तो 4 लोग पकड़े गए हैं। 2 लेडीज हैं, 2 जेंट्स हैं। तो किस तरीके से मतलब इन्होंने कोई बेचने का भी प्रयास किया था? हाँ इन्होंने मेरी बच्ची को बेचा था। 2 बार बेचा है इन्होंने। तब वहाँ से उसका फोन आया कि मम्मी ये लोग मैं यहाँ पे हूँ आगरा में, वो ले जाओ। फोन कैसे भी मिल गया उसे। तो अभी लड़की को कहाँ से बरामद किया है? आगरा से। आगरा से।
लगभग कितना समय लगा उसको बरामद करने 3 महीना 3 दिन। पुलिस प्रशासन ने बहुत मदद करी है, योगी बहनी वाले हैं, इन्होंने भी बहुत मेरी मदद करी है और पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद बोलती हूँ। अभी गांधी पार्क थाने में विनोद दरोगा जी हैं, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। सीओ साहब हैं, सभी अधिकारियों ने। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत पीड़ितों को अनुदान राशि 7 दिन के अंदर देने का प्रावधान है, लेकिन समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे पीड़ितों को उनकी राशि मिलने में वर्षों लग रहे हैं। भाजपा महानगर मंत्री एडवोकेट संजू बजाज ने पीड़ित परिवारों के साथ एडीएम सिटी कार्यालय पहुंचकर विभाग की लापरवाही के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा है। संजू बजाज ने कहा कि ये सीधे तौर पर सरकार की छवि धूमिल करने जैसा है और दलित समाज में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने एससी वर्ग की बेटियों के खिलाफ दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में भी विभाग की हीला हवाली पर चिंता व्यक्त की है। एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट ने 3 दिन के अंदर अनुदान राशि जारी करने और प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान सुधीर, मंजू, राजेश, अमर कुमार, जतिन कुमार, किशन कुमार, बंटी माहौर, सोनू, नकुल, पंकज, ओमवती, खालिद पहलवान, विजय राठौर, रेहान खान, अनवर अहमद, साजिद कुरैशी, मोहम्मद शाहिद समेत अन्य लोग मौजूद थे। क्या नाम है आपका? किस मामले को लेकर यहाँ पर आए? पंकज नाम है मेरा। जो मेरे भाई के माऊ हांडी के दिन हादसा जो हुआ था, उसी वक्त मेरे भाई को पठान मोहल्ले की साइड में शहजाद मेडिकल के नाम से उसने मेरे भाई के चाकू मार दिया था, जाकि काफ़ी गंभीर हालत हुई थी और काफ़ी रुपए खर्च हो गए थे। और उसके बाद में भी हमें ये कहा गया था कि तुम्हें मदद मिलेगी, जबकि अभी तक कोई मदद नहीं मिली। और मैं वहाँ के विकास भवन के काफ़ी चक्कर काट चुका हूँ, कम से कम 1 साल हो गई, 1 साल से ऊपर निकल गया, अभी तो मेरे को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आज किस अधिकारी से मिले? आज मैं एडीएम से जी वहाँ पे आया हुआ हूँ। क्या प्रॉब्लम मिला? अब उन्होंने कहा है कि आपको 3 दिन के अंदर अंदर आपकी धनराशि प्राप्त हो जाएगी। किस संबंध में ये ज्ञापन मिला है, क्या मांग है? आज हम लोग एडीएम सिटी महोदय अमित कुमार भट्ट के कार्यालय आए हुए हैं। काफ़ी पीड़ित परेशान हैं, जो SC ST वर्ग के लोगों पर अत्याचार जो होते हैं, जिनमें FIR होने के बाद में उनको पीड़ितों को उपचार हेतु जो अनुदान राशि मिलने का जो प्रावधान है, जो FIR होने के 7 दिन के अंदर उनके खाते में पहली किस्त पहुंच जानी चाहिए, दूसरी किस्त चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होने के बाद पहुंचनी चाहिए। वो एक वर्ष हो जाने के बाद भी उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है। और जब ये लोग वहाँ विकास भवन समाज कल्याण विभाग में जाते हैं तो ये कह के इनको भगा दिया जाता है कि हमारे पास सरकार से बजट नहीं आ रहा है। सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास समाज कल्याण विभाग के बाबू और कर्मचारी कर रहे थे। इस विषय को लेके हम लोग यहाँ एडीएम सिटी से मिलने आए हैं। ज्ञापन हम लोगों ने दिया है कि आखिरकार क्या कारण है कि इनको जो अनुदान राशि है वो नहीं मिल पा रही है। अभी तत्काल एडीएम सिटी महोदय ने समाज कल्याण विभाग को संपर्क करके हम लोगों को 3 दिन का आश्वासन दिया है कि 3 दिन में जो प्रकरण, कुछ 4 प्रकरण में लेके आया था, जिसमें गंभीर प्रवृत्ति के प्रकरण हैं, जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा एक नकुल जाटव नाम के लड़के को मामू भांजा जो प्रकरण हुआ था, उसी दिन चाकू मारकर जानलेवा हमला किया था, जिसमें 307 लगी थी। शहजाद नाम का लड़का उसमें जेल भी गया था। 1 वर्ष पूरा होने को है, अभी तक उसको अनुदान राशि नहीं मिली है। ऐसे ही कई 376 और पॉक्सो के भी मामले हैं, जिनमें अभी तक प्रस्ताव कई बार पहुंच चुका है और लगभग 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष हो चुके हैं, उनको अनुदान राशि नहीं मिल पा रही है। इसी विषय को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इन पीड़ितों को अनुदान राशि मिल जाएगी और जो बाबू कर्मचारी जो गुमराह कर रहे थे उनको, उनके खिलाफ भी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है, क्या मांग है? ये समाज कल्याण से जुड़ी जो SC ST के प्रकरण में सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है पीड़ितों को, उस परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा शिकायत की गई थी। उसके लिए समाज कल्याण अधिकारी को 3 दिनों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
दिल्ली कानपुर रेलवे लाइन पर बुलंदशहर के चोला रेलवे स्टेशन के पास एक दुखद हादसे में 65 वर्षीय रिटायर्ड नायब सूबेदार महेंद्र सिंह की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब महेंद्र सिंह अपने प्लॉट से घूमकर लौट रहे थे। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और सूचना पर अलीगढ़ जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार महेंद्र सिंह पुत्र गुलाब सिंह गांव फतेहपुर जादौन बुलंदशहर के निवासी थे। वे 2004 में सेना से नायब सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव और परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के नौरंगी लाल इंटर कॉलेज के प्रांगण में 27 जुलाई को स्वर्गवास कर चुके राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संरक्षक एवं कर्मचारी एवं शिक्षक सेवानिवृत्त संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष आर.के. मिश्रा की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष जे.सी. शर्मा ने की। आर.के. शर्मा ने अपने उद्बोधन में बताया कि मिश्रा जी अपने जीवन के अंतिम समय तक कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु लगातार प्रयासरत रहे। शोक सभा में उपस्थित सभी कर्मचारियों ने भगवान से प्रार्थना की कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। श्रद्धांजलि सभा में जे.सी. शर्मा, राजकुमार शमी, उदयराज सिंह, राजकुमार गौतम, अनूप गुप्ता, महेश चंद्र पाठक, अशोक कुमार, हरीश बाबू, चंद्रपाल सिंह, अनंत गिरी, महेंद्र सिंह, डॉक्टर उमेश शर्मा, सुखवीर सिंह चौधरी, अरविंद कुमार सहित अनेक सम्मानित कर्मचारी और शिक्षक उपस्थित थे। सभी ने मिश्रा जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मैसेज भी नहीं आया। मैंने देखा यार कैसे मैसेज नहीं आ रहा तो क्या है, मैं फोन मिलाऊंगा। मेरी एकदम भावना आई, फोन मिलाया तो फोन बिजी या ऐसे ही कुछ था, मिल नहीं पाया। मैं फिर व्यस्त हो गया, कार्यालय से मिलाया तो थोड़ा मैं भूल गया। मैंने क्या कल में माँ सरस्वती को वंदन करते हुए आज शोक सभा परम आदरणीय आर.के. मिश्रा जी जो हमारे आपके बड़े सम्मानित साथी रहे, दिनांक 27 तारीख उनका इंतकाल हो गया। आज इसी संदर्भ में हम सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज की मुख्य रूप से अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित परम आदरणीय बड़े भाई जे.सी. शर्मा जी और हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संरक्षक आदरणीय बड़े भाई उदयराज सिंह जी, हमारे सम्मानित छोटे भाई राजकुमार गौतम जी, अनूप गुप्ता जी, पाठक जी, गिरी जी, हमारे वाहन जगत से आए हम लोगों के बीच में श्रद्धांजलि देने के लिए परम आदरणीय हमारे शर्मा जी और हमारे सम्मुख बैठे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, साथीगण, संचालक महोदय सुखबीर सिंह जी। आर.के. मिश्रा जी के बारे में साथियों जितना कहा जाए उतना कम है। उस महान व्यक्तित्व की जो क्षति हुई है शायद उसकी पूर्ति संभव नहीं है। हमारे आर.के. मिश्रा जी ने अथक प्रयास किए आप सब लोगों को साथ में लेकर के कि दोनों ही परिषद एक हो जाएं। आज मैंने बड़े भाई श्री उदयराज सिंह जी से निवेदन किया कि भाई साहब इस मौके पे आप ज़रूर आएँ। ये हमारे लिए ये बहुत बड़ी, खासकर मिश्रा जी के लिए भी श्रद्धांजलि होगी। आप यहाँ पर आए, बड़े आभारी आपके हैं। साथियों, हमारे मिश्रा जी के बीच में संबंध क्या रहे तो सब साथी लोग जानते ही हैं। और सबसे बड़ी विशेषता रही कि हम लोग एक ही डेट को 31/7/18 को आर.के. मिश्रा जी रिटायर हुए और 31/7/18 को मैं रिटायर हुआ। भाई इतनी बड़ी विडंबना, मैं तो ये कहूँगा साथियों कि हमने एक माँ की पेट से जन्म जरूर ले लिया मगर हमारे सगे भाई से कम दूर। मैं एक अनुरोध करूँगा कि कर्मचारियों हम लोगों के लिए
8 तारीख की रूह तेरहवीं रखी है। मैं इस संबंध में व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है। उनका पता ये है कार्यक्रम स्थल का प्लाट नंबर 78 RK पुरम, कल्याणपुर, नया शिवाली रोड, लक्ष्मी हॉस्टल के पीछे, कानपुर नगर। और मोबाइल नंबर सब लोगों के पास में ही हैं। व्हाट्सएप कार्ड भी साथियों के पास कर्मचारी परिषद के ग्रुप पे पड़ा हुआ है। जो सामान्य साथी जाना चाहें, ग्रुप बना गया, जैसे जाना चाहें तो वहाँ प्रोग्राम में जा सकते हैं। और सही माने में जो मिश्रा जी के अधूरी कार्य रह गए हैं, ये हम लोग बाद में 8 तारीख के बाद में किसी दिन मीटिंग बुला करके कोषागार हम सभी साथियों के बीच में सुखबीर सिंह सब लोगों के साथ मिल करके फिर जो है बैठक बुलाएंगे और जो उनके अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। यही परम आदरणीय मिश्रा जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद। मुझे क्या नाम है, किस तरह की पुण्यतिथि मनाई गई है, क्या कहेंगे आप? दिनांक 27/7/25 को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संरक्षक परम आदरणीय RK मिश्रा जी का अचानक हृदय गति होने से देहांत हो गया। वो कर्मचारियों के प्रति ही नहीं, समाज के प्रति भी बहुत ही जुझारू सम्मानित हमारे साथी रहे हैं। यहाँ तक कि अलीगढ़ में कई बार कर्फ्यू लगा। कर्फ्यू पीरियड में भी यहाँ पर स्पेशल रूप से शासन से हमारे राजीव रौतेला जी को भेजा गया। उन्होंने स्पेशली RK मिश्रा जी को बुलाया कि भाई मिश्रा जी आपको मेरे साथ रहना है। हम लोग मिश्रा जी के साथ में बराबर हमारे परम आदरणीय जो राजीव रौतेला जी IAS अधिकारी आए थे, उनके साथ रहे। उन्होंने समाज में बहुत बड़ा कार्य किया और कर्मचारियों के प्रति तो इतने ज़्यादा जागरूक थे कि किसी समय, चाहे रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, कोई भी समस्या किसी कर्मचारी की हो, उसके प्रति वो उदासीन रहते थे और शासन प्रशासन से हमेशा जो है वो चाहे उन्हें टकराना क्यों ना पड़ता और समस्या दूर कराते थे। अभी फ़िलहाल लगभग 2 महीने पहले अलीगढ़ में अनिल कुमारी कैबिनेट मंत्री आए थे और वो हमारे साथ दोनों कर्मचारियों की समस्याओं को विस्तार रूप से रखा और रखा ही नहीं, पुरजोर वकालत की कि ये कर्मचारियों की समस्याएं हैं, ये समस्याओं को दूर करना है, चाहे आपको परम आदरणीय योगी जी से मिलना पड़े। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके और कर्मचारी समस्या दूर कराऊंगा। आज इतना जुझारू साथी हमारे बीच में नहीं रहा। आप देख रहे हैं आज कर्मचारी जगत में इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है। ये दुख की घड़ी है। मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान कर ले। ये आयोजन कहाँ पर कराया गया कार्यक्रम? ये उनका इलाज अलीगढ़ में चला, आगरा में चला और लास्ट मोमेंट पे उनका दिल्ली में काफ़ी दिन ट्रीटमेंट चला। उनके इंतकाल होने से पहले 8 दिन पहले ही मेरी उनसे वार्ता हुई थी। बोले भाई साहब मुझे काफ़ी फ़ायदा है और मैं जल्दी आके आपसे आके मिलूँगा। हम लोगों को दुर्भाग्य इतना 27/7 को हमारे बीच से चले गए। बस ये आयोजन कहाँ पर किया गया है? आज आयोजन हमारा नौरंगी लाल इंटर कॉलेज, जिसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भी कहा जाता है, ये इसके प्रांगण में, नौरंगी लाल इंटर कॉलेज के प्रांगण में परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी की सहमति से ये कार्य यहाँ पर आयोजन किया गया है। और मैं सभी जो हमारे आगंतुक साथी आए हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि मिश्रा जी के सम्मान में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। उन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। परम आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के और हमारे कर्मचारी साथी भी रहे हैं। मैं आपका भी मैं चरण छू करके आशीर्वाद हमेशा कर्मचारियों का आपने दिया है, आगे देते रहे। ये अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।